आज हम देखने वाले हैं सीजीएल के प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि पिछले साल का ही 3 दिसंबर का पेपर है। इसके ऑल शिफ्ट के जीके क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं और अपने क्वेश्चंस को 50-50 करके हम देखेंगे। 50 क्वेश्चन एक वीडियो में और 50 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में। तो उससे आप ये चारों शिफ्ट के 3 दिसंबर के आज के पेपर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को अपने देखते हैं। तो इसे आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी पेपर में अगर आप बैठेंगे तो बहुत ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि एसएससी जो है, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो या जीडी हो, किसी में भी अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर सकता है। तो इसलिए ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, स्थल मंडल कितना मोटा है। तो स्थल मंडल की अगर बात करें तो स्थल मंडल की मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक की होती है। तो स्थल मंडल की मोटाई कितनी है? 10 से 200 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि हम जीएनपी का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिए, जो जीएनपी होती है, जीएनपी में से अगर हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो इसमें जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है, ये हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशे का मतलब जो हमें प्लांट से मेनली प्राप्त नहीं होता है, कृत्रिम रूप से बना जाता है। तो रेयान जो है ये क्या है? एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। जबकि लिनन जो हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है। फिलहाल हम देख लेते हैं मनप्रीत सिंह, क्योंकि सीजीएल का कोई भरोसा नहीं है, बहुत पुराना भी करंट अफेयर ये पूछ दे रहा है। तो इसलिए हम देख लेते हैं 2020 में जो भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे वो कौन थे? मनप्रीत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई जो चट्टानें होती हैं उसमें चूना पत्थर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें जो कौन सी पदार्थ पाई जाती है? चूना पत्थर इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे डैश से जब्त सूर्य पीठिका में भर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चोल राजा, इसका सही आंसर क्या हो? मतलब ये किससे भरा था इन्होंने? जो सूर्य पीठिका थी ये किससे जब्त किया गया था? तो चालुक्यों से इसे लिया गया था। तो चालुक्यों से ये जो सूर्य पीठिका थी इसे जब्त किया गया था। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है? तो ओयो ने जो ये भागीदारी की है, इस पहल का नाम अतुल्य भारत का ताज है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतुल्य भारत का ताज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने अक्टूबर 2022 में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो मेघालय के नए राज्यपाल बीडी मिश्रा बन गए उस टाइम के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा, कोशिका विभाजन के डैश मुख्य प्रकार होते हैं। ध्यान रखिए, कोशिका विभाजन के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ध्यान रखिएगा, यहाँ फेज नहीं पूछ रहा है, स्टेप नहीं पूछ रहा। अदरवाइज स्टेप पूछता तो हमें 4 लगाना पड़ता, तो इसे कंफ्यूज ना हो। प्रकार पूछ रहा है तो 2 प्रकार की इससे कोशिका विभाजन होती है। एक होती है दैहिक कोशिकाओं में विभाजन और दूसरी होती है जननी कोशिकाओं में विभाजन। तो 2 तरह से ही विभाजन होता है, जिसे मियोसिस और माइटोसिस के नाम से जानते हैं। जो माइटोसिस होता है वो दैहिक कोशिकाओं में विभाजन को कहते हैं, और जो मियोसिस होता है वो हमारी जननी कोशिकाओं में जो विभाजन होता है उसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और 4 स्टेप भी देख लेते हैं। अगर स्टेप की बात करें और स्टेप जो होते हैं वो मेनली ये जो कोशिका विभाजन होती हैं वो 4 स्टेप से गुजरती हैं, G1, S, G2 और M फेज। M फेज जो है इसी को माइटोसिस या मियोसिस के नाम से हम जानते हैं। माइटोसिस हो सकता है या मियोसिस हो सकता है। अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन भी इन्हें कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को डैश कहते हैं। तो जो पृथ्वी की भूपरपटी को बनाता है उसमें जो खनिज हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो सेल के नाम से जानते हैं। तो जो खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है। देखिए ये जो क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट ही होता है, तो ध्यान रखें। अभी एमटीएस के पेपर में पूछा हुआ था और सीजीएल में भी देखिए ये पिछले साल पूछा हुआ है। तो कौन सा है, तो संगीत वाद्य यंत्र संतूर से कौन से संबंधित है, पंडित शिव कुमार शर्मा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा डैश की महिलाओं के लिए शुरू किया गया। तो ये जो योजना है श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये त्रिपुरा की जो महिलाएं हैं इनके लिए प्रारंभ किया गया अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र डैश में आयोजित किया गया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और इसका पहला जो सत्र था वो बॉम्बे में आयोजित किया गया था। बोरैक्स, बोरैक्स जो है इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बोरैक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Na2B4O7.10H2O। तो जो भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं रासायनिक सूत्र, उन्हें मैं बहुत जल्दी एक वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो उसे जाके आप जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंशों के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर तो राजपूत वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, क्योंकि राजपूत वंश जो हैं ये दिल्ली शासन में से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली वंश थे, उसमें सबसे पहले गुलाम वंश आया। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए कहीं पे। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो इनको ये दिल्ली सल्तनत में ये लोग आए। उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद मुगल काल आ गया। मुगल काल के बाद फिर यूरोपियन कंपनी का आगमन हो गया। तो दिल्ली पे शासन करने का ये पूरा क्रम है, जिसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजश्री सिरके को कथक में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.3 सेकंड। ये खेल से संबंधित है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था। तो हरिसेन इनकी बहुत ही प्रमुख रचना कौन सी है, प्रयाग प्रशस्ति। ध्यान रख सकते हैं। और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके हैं, समुद्रगुप्त के। और इनकी सबसे प्रमुख रचना कौन सी है, हरिसेन की है, प्रयाग प्रशस्ति है। इनकी अगर पूछ रहा है कि इनके पास कौन सा एक पद नहीं था, तो नगर सृष्टि का जो पद था इनके पास नहीं था। तो ध्यान रखिए, नगर सृष्टि का पद इनके पास नहीं था, बाकी सभी का पद ये ग्रहण कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो जो पुथांडु नाम का तो कोई फेस्टिवल है, ये जो है तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, पुथांडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के डैश घराने से संबंधित थी। तो जो गंगूबाई हंगल हैं ये किराना घराने से संबंधित थी। इसके अलावा किराना घराना से और भी लोग संबंधित हैं, जैसे कि राम नारायण भी जो थे ये किराना घराने से संबंधित हैं। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और भीमसेन जोशी से भी क्वेश्चन बना है। तो भीमसेन जोशी भी किससे संबंधित हैं, किराने घराने से संबंधित हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और खादानों जैसी खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से मना करती है। तो हमारा संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा देता है आर्टिकल 23 से 24 में, उसी में आर्टिकल 24 में कहता है कि किसी भी 14 से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी खादानों या कारखानों में काम पे निर्धारित नियोजित नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा को किसमें नापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर में। एम्पियर में विद्युत धारा को नापा जाता है। नेक्स्ट है, 20 निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है। तो ई कॉमर्स का वर्गीकरण कौन सा नहीं है, D2D मतलब डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है। नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्यान रखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO है। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट, लेकिन ये जो है ये गलत है।
मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MgO2 ऐसे होना चाहिए, बट ये गलत है। Mg अगर इसका हम बनाएंगे तो Mg पे क्या आता है 2 है, और ऑक्सीजन पे भी क्या है 2 है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है हमारा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि कोई भी अगर विवाद या शंका होती है राष्ट्रपति के चुनाव में तो उसका निर्णय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जाता नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी सभी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है, और यह निर्वाचन एमएलए और एमपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि गलत है। अब देखते हैं अपने हम नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर को। तो नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है उसमें भी हम जीके के 25 क्वेश्चंस होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड शिफ्ट का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन में केंद्रित है। तो जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनावरित भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं। तो ये जो विधि होती है इसे मल्च बनाना के नाम से जानते हैं, मल्च विधि कहते हैं, मल्च बनाना इसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्ष परियोजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, इनके द्वारा ये स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू किया गया था 2022 में। तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, और इस टाइम भी ये क्वेश्चन में रिपीट हो सकता है किसी और एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो जो कालिदास सम्मान है ये 1980 में स्थापना इसकी की गई थी। नेक्स्ट है हमारे युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो 2019 में किस मंत्रालय के द्वारा, तो खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कौन सा है, किसने बड़ी संख्या में तत्वों का एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन किया और दिखाया कि किसी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्स-रे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या से संबंधित है। तो ध्यान रखें ये जो अध्ययन किया था ये हेनरी मोजले ने किया था, और इन्होंने ही आधुनिक आवर्त सारणी है उसे दिया था। तो जो तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी है उसे मोजले के द्वारा ही दिया गया था, और ये जो आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में DSE योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। तो ये हो सकता है ये सीजीएल में ना पूछे, लेकिन अन्य किसी एसएससी के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इस जो योजना थी इसको शुरू किया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला हमारा, शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था इनके शासनकाल में 3 प्रकार के कर लगाए जाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ मैं। ये खिलजी वंश के दूसरे शासक थे, और मूल्य नियंत्रण प्रणाली इनकी बहुत ही अच्छी थी। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का भी निर्माण कराया, कुछ जैसे अलाई दरवाजा का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सीरी का किला इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये ध्यान रखिए, गुप्तचर प्रणाली की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो ये सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान मुख्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का अर्थ क्या था। तो नगर श्रेष्ठी का जो पद होता था ये शहर का व्यापारी को नगर श्रेष्ठी का पद कहते थे। अगला है, परिवारों की वैयक्तिक आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय से जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संबंध में सही कथन की पहचान करिए। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब क्या है कि उस हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बंध मौजूद होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कार्बन के ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध मौजूद होते हैं इसे ही क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती, ये बात गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, खुद वो बदलाव जानिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है नारियल के रेशेदार छिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डैश में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। तो ये एशिया का सबसे बड़ा है, पंजाब में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, पुरुषों के फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का फाइनल कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 जून को। नेक्स्ट हमारा, द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज अ डैश सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंशियल। तो प्रेसिडेंशियल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, जट जटिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो ये रिपीट हुआ है, जट जटिन का जो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो ये बिहार का बिहार का ये राज्य लोक नृत्य है। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद के नाम से जानी जाती है। पंचनाद में शामिल नहीं है, तो इसमें से जो सिंधु नदी है ये पंचनाद में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो केरल राज्य की साक्षरता सबसे ज्यादा है। अगला हमारा, लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं। तो समानता और स्वतंत्रता दो सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र के अधिकार हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो मुगल शासक जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट हमारा, डैश पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो कौन सा हो जाएगा, जो यूराल पर्वत है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हमारे थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का पेपर है 3 दिसंबर के का, उसके GK क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।